हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था आपको जो है न्यू जो वैकेंसी आ रही है उसके तहत मैंने कुछ चैप्टर दिया था जिसको बोला था मैंने जो आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर के हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं, सबसे पहले जानेंगे कि गणित क्या है। ठीक है ना, गणित के बारे में कुछ हमने पॉइंट लिख दिया है, जरा इनको आप नोट करेंगे कॉपी में। सबसे पहले समझ लीजिए गणित क्या है। गणित जो है, गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ गणनाओं का अध्ययन करना होता है। क्या होता है? गणनाओं। हम लोग जो है गिनती करते हैं, ठीक है, उन्हीं का रूप दिया गया। ठीक है, गिनती करना का ही रूप क्या हुआ? गणित। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ गणनाओं का अध्ययन करना होता है। उसके बाद करा किसी भी तरह के अंकों के प्रयोग से लेखा जोखा करना क्या होता है? गणित कहलाता है। मतलब कोई भी अंक है और उस अंक से, उस अंक के माध्यम से जब हम लेखा जोखा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। दूसरी तरह से जानेंगे हम जो गणित गणित जो है लेखा जोखा का क्या है? एक रूप है। क्या है? एक रूप है। यहां कह रहा है जो गणित या लेखा जोखा कितने तरह से होता है? तीन तरह से होता है। कितने तरह से? तीन तरह से। गणित को हम तीन रूप से देखते हैं। पहला क्या? जो अंक गणित। अंक गणित में क्या होता है? केवल अंक का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? अंक गणित में केवल अंक। ठीक है, केवल अंक का ही प्रयोग करते हैं, उसमें दूसरा चीज नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बीज गणित में। तो बीज गणित में क्या होता है? अंक एवं अक्षर दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, क्या कहते हैं, 10x+y। ठीक है, जिसमें है अक्षर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है? अक्षर रहेगा लेकिन अंक का भी प्रयोग हो। जैसे द्विघात समीकरण लिखते हैं ना, 2x² + 5x + 10, इसमें क्या हुआ? एक अक्षर आया x, ABCD में आया ना, और दूसरा क्या आ गया? 10। एक क्या आ गया? अंक आ गया। तो मतलब अंक एवं अक्षर दोनों का प्रयोग इसमें करेंगे बीज गणित में। अब आता है रेखा गणित। तो रेखा गणित में क्या होता है? लाइन यानी रेखा और क्या अंक दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें? रेखा गणित में। गणित को हम लोग कितने तरीके से देखे? तीन तरीके में। किस किस में पढ़ेंगे? अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अब कह रहा है गणित विज्ञान की क्या है? जननी है। गणित क्या है? विज्ञान की क्या है? जननी है। गणित घटनाओं का क्या है? विज्ञान है। गणित मापन, परिणाम तथा दिशा का क्या है? गणित जो है मापन, परिणाम तथा दिशा का भी ज्ञान है। मतलब गणित के माध्यम से हम दिशा के बारे में भी जान सकते हैं, उसके परिणाम के बारे में जान सकते हैं, उसकी माप के बारे में जान सकते हैं। मान के चलिए मार्कर है, तो मार्कर की कितनी लंबाई है? लंबाई मतलब क्या है? इसका मापे ना हम। तो वही कह रहा है गणित के बारे में आपने जाना, जो गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल रूप से गणना करना। ठीक है, मूल रूप से क्या होता है? गणना करना। क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। ठीक है, चलिए गणित के बारे में अगर जान लिए हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए मिटा दो। आइए इसको हम लोग जरा रफ कर लूं। ये चीज आपको पूछेगी नहीं, ये चीज सिर्फ आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया गणित के कितने रूप हैं, गणित किसको कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर आपसे कोई पूछे भाई गणित किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा लेखा जोखा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। लेखा जोखा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अंक क्या है। अंक, अंक किसे कहते हैं? होता है ना, जो अंक किसे कहते हैं? बोलिए। तो सब सीधी सी बात समझिए, जीरो से लेकर के 9 तक की सारी, ठीक है, सारी संकेत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? संकेत ही न बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। जीरो से लेकर के क्या कहेंगे? 9 तक के सभी संकेतों को क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को
अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। मतलब 0 से लेकर के 9 तक की सारी संकेत को अंक कहते हैं। इसको संख्या भी आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं। अब कुल अंक कितने होते हैं? तो 10 लिखेंगे यहां से। जो कुल अंक या कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की जो संख्या होती है बाबू, वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और सबसे बड़ी अंक, ठीक है, सबसे बड़ी अंक, तो सबसे बड़ी अंक क्या होती है? 9 होती है, जिनका हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। सबसे बड़ी अंक क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? और एक चीज और, इसी को जो है अंक को ही अंग्रेजी में, यानी अंक को ही अंग्रेजी भाषा में डिजिट, DIGIT, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। तो अंक के बारे में इतना नॉलेज रखना अनिवार्य है, इतना आप हमेशा जानिए। अंक क्या होती है? तो 0 से लेकर के 9 तक की सभी संकेत को क्या बोलेंगे? अंक कहेंगे। ठीक है, अंक कहेंगे। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। आप गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे बड़ी अंक 9 होती है। तो 0 से लेकर के 9 तक में सबसे बड़ी कौन सा? 9 होती है। अब बात करेंगे अंकों की, जो है अंक को ही अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे संख्या पर। अंक को हम लोग क्या किए? जान लिए। अब जानेंगे क्या संख्या क्या होती है। इंग्लिश में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। ये संख्या क्या होती है? तो संख्या क्या कहेंगे? किसको कहेंगे? तो देखो बाबू, संख्या जो होती है वह अंकों का ही क्या होता है? संग्रह होता है। क्या होता है? संग्रह। तो जब आपसे कोई पूछे जो संख्या क्या होती है, तो अंकों के संग्रह को ही क्या बोलना है? संख्या बोलना है। चलिए यहां लिखिए, नोट करिए। जो अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। अभी भी समय, अभी एग्जाम का समय है, इसलिए मैं बेसिक से, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। अंकों के संग्रह को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बोले, जो आप हमें 120 लिख के दिखाइए। क्या लिख के दिखाइए? 120। तो आप कहिएगा सर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 0 लेंगे। बोलेंगे 132 लिखिए तो 1 3 2 लिखेंगे। बोलेंगे 144 लिखिए तो 1 4 4 लिखेंगे। 185 1 8 5 195 डॉट डॉट etc। तो संख्या क्या होती है? संख्या अनंत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये जो संख्या लिखा हमने कैसे लिखा? हमने इसी 10 अंकों का प्रयोग करके क्या किया? संख्या का निर्माण किया। इसी 10 अंकों का प्रयोग करके क्या किया? हम लोग संख्या का निर्माण किया, है कि नहीं? अब हम कहेंगे जो संख्या को, इसी संख्या को जब आप लिखते हैं उसको क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। तो संख्या को लिखने का तरीका, यानी संख्या के लिखने की तरीका को संख्या पद्धति कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जो बताइए संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो संख्या को लिखने का तरीका को ही क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम संख्या कितने प्रकार के होते हैं।
तो कुल संख्या जो है 12 प्रकार की होती है। संख्या को 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो कुल कितने संख्या? 12 प्रकार की संख्या होती है। तो संख्या के बारे में हमने जाना। अंक क्या होता है बाबू? देखा आपने, जो अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। सबसे बड़ी अंक 9 होती है। अंकों को ही अंग्रेजी भाषा में डिजिट कहते हैं। नोट करते जाइए। संख्या, अब बात करेंगे संख्या, इसको बोलते हैं नंबर। तो अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 120 लिए, देखिए इसमें से 1 लिए, 0 लिए, 2, तब ने एक साथ लिखे तो इसको 120 हो गया। 132 लिखना था तो 1 लिए, 3 लिए, 2 लिए। तो इस तरह से आप संख्या का क्या कर सकते हैं बाबू? निर्माण कर सकते हैं कि नहीं। अब आते संख्या के लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? संख्या की पद्धति कहते हैं। अब संख्या को 12 भागों में विभाजित किया गया है। संख्या को कितने भागों में? 12 भागों में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, एक एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा दूं। और ये क्लास आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। जितना वीडियो मैंने, जितना चैप्टर का मैंने लिखाया है आपको, उतना चैप्टर मैं खत्म करके ही दम लूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो संख्या है अपना वो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या होती है बताइए। तो नॉर्मल सी बात जानते हैं हम लोग, बेसिक चीज जानते हैं क्या? जो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हम लोग जो गिनती करते हैं ना, गिनती करते से 1, 2 से लेकर के अनंत तक, तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे हम यहां पे गिनती की संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को, ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, अब बात करेंगे ये गिनती हम लोग करते कहां से हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप जब हम करते हैं हम लोग, तो गिनती कहां कर सकते हैं? एक, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक से प्रारंभ, एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बाबू एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। कहां तक? इन्फिनाइट तक। कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब हमने क्या कहा आपको? जो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से प्रारंभ होने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? यहां से नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। जो प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होती है, ठीक है, उसके बाद प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर
एक से प्रारंभ होकर अनंत अनंत तक जाती हैं। मतलब प्राकृत संख्या की कोई क्या है, सीमा नहीं है, एक से लेकर कहां तक है, अनंत तक। चलो बाबू इसको नोट कर लो। प्राकृत संख्या क्या हो गया, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, एग्जांपल में देख लिया आपने। और प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है, अनंत तक, अनिश्चित होती है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी। चलिए नोट कर लिए। अब प्राकृत संख्या के बारे में जान लिए, तब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो कहने का अर्थ हुआ, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या आपने जान लिया। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उनसे जो नया सदस्य बनता है, नया परिवार बनता है, नया संख्या बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। लिखेंगे प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में यदि आप शून्य को शामिल कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। या दूसरा टाइप में कहेंगे, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। याद रहेगी। तो पूर्ण संख्या क्या किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को भी पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनगिनत होती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। चलिए पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जान गए। अब इसको हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आप समझ गए, नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। दो क्लास में हम इसकी पूरी जानकारी दे देंगे, मे भी हो सकता है तो एक क्लास में भी हो जाएगा। अब बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
चलिए हम लोग बात करने वाले थे क्या, सम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले सम संख्या के बारे में जान लीजिए। हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, जो दो से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। अरे भाई जब हमको भाग देने नहीं आएगा तो हम सम संख्या पहचानेंगे कैसे, है कि नहीं। अगर हमको दिया जाए कि आप बच्चों को पढ़ाइए, बताइए जो सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, तो उसको भाग देने के लिए आएगा, नहीं आएगा। सबसे पहले तो वो जानेगा 1 2 से लेकर के 10 तक लिखने के लिए जानता है। तो अब इस यहां से आप जो है आप बच्चों को समझा सकते हैं कि कैसे क्या सम संख्या होती है, विषम सम संख्या क्या होती है। देखिएगा तो सम संख्या किसको कहेंगे, तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 रहेगी तो वह संख्या हमेशा सम संख्या होगी। याद रहेगी, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 तथा 8 में से कोई भी एक नंबर रहती है तो वह संख्या क्या होगा, सम संख्या। नोट कर लें, चलिए लिखेंगे जो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 रहे, ठीक है, उसे सम संख्या कहा जाता है। किसको बोलेंगे सम संख्या, तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 2 4 6 तथा 8 है उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या। एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 126 हो गया, 280 हो गया, 190 हो गया, डॉट डॉट मतलब इन्फिनाइट तक, ठीक है। मतलब सम संख्या भी क्या है, अनंत है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा जो सम संख्या क्या होती है, तो 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के अंतिम अक्षर अगर होता है तो वह सम संख्या होता है। अब नहीं रटना है, जो 2 से भाग देंगे तो वह संख्या अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको सम संख्या कहेंगे। आई बात समझ में, आ जाओ। यहां से एक पॉइंट बनती है, क्या पॉइंट बनती है, तो सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है। कितने से प्रारंभ होती है, 2 से। उसके बाद सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है। अगर आपसे अब बोला जाए बताओ सम संख्या क्या है, तो आप आराम से बता देंगे। क्या बताएंगे, बताएंगे कि यदि बाबू किसी भी संख्या के अंतिम अंक पे 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी एक अंक रहता है तो वो क्या होता है, सम संख्या होता है। बराबर, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, आपसे कहेंगे जो निम्न में कौन सी संख्या सम संख्या है। पहला बात करेंगे 123, दूसरा 125, तीसरा 129, चौथा 128। अब आपके पास 4 संख्या है और इसमें से बोला गया बताओ बाबू निम्नलिखित में से कौन संख्या सम संख्या है। तो सबसे पहले आप दिमाग पे टच करना है, वहां पे याद रखना है क्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0 2 4 और 6 में से 6 और 8 में से कोई भी एक नंबर देखे तो वह क्या होगा, सम होगा। देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो हमने क्या कहा आपको, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक नंबर दिखे आंख मूंद के मार दीजिए उसको, वही होगा सम संख्या। आई बात समझ में।
क्या किसी भी संख्या का सम संख्या की इकाई अंक 3 होगा? नहीं होगा। 5 होगा? नहीं होगा। 9 होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा हमेशा किसी भी सम संख्या का इकाई अंक हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 ही हो सकता है, अदरवाइज कोई नंबर नहीं हो सकता। आया समझ में? नोट कर लीजिए, ठीक है, रोक के नोट कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रही है। चलिए इसको हम मिटा दो, आ जाओ। देखिए एक बात और हम कहने वाले हैं आप लोग को, जो जैसे कि हमें कुछ बच्चों का कमेंट आया, जो सर प्लेटफॉर्म का जो बुक अभी आया बीएसएससी का, उसका मैथ सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम आपका उनका भी हम चैप्टर वाइज जो है हम आपको करवा देंगे, ठीक है। बस 1-2 रोज रुक जाइए, ठीक है। उसका हम लेआउट बना लेते हैं, पुनः हम फिर आपको उसका भी आपका सोल्यूशन एक एक जो है क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग जानेंगे विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में? विषम संख्या। ये सब चीजें हमें यूज होगी, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो विषम संख्या क्या होता है बताइए जरा। तो विषम संख्या किसको कहेंगे? तो यदि किसी, अच्छा पुराना जमाना में क्या बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। बराबर? आ जाओ, लिखेंगे जो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पे अगर आप बात करेंगे, 123, 125, 127, 129, ठीक है, और 121, etc। जितने भी नंबर आपको दिख रही है सभी के इकाई अंक पे क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इनमें से कोई ना कोई क्या है? एक अंक उपस्थित है, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे जो विषम संख्या कहां से प्रारंभ होती है। तो विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती है। उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। बस विषम संख्या के बारे में हमें इतना जानकारी लेनी है। जो विषम संख्या सबसे पहले कहते किसे हैं? तो विषम संख्या किसको बोलेंगे बताइए? तो विषम संख्या बोलेंगे जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे या अंतिम अंक पे 1, 3, 5, 7 तथा 9 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? बोलिए, वह कहलाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? अनंत है। आया समझ में? आ जाओ, अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें से। निम्न में से कौन विषम संख्या नहीं है भाई? सबसे पहले एग्जांपल में आ जाओ। 120 दूसरा, 121 तीसरा, 123 और चौथा 125। क्वेश्चन देखो, करा निम्न में से कौन एक विषम संख्या नहीं है? तो विषम संख्या नहीं हो सकती है कौन? तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए और 2, 6, 4, 8 तो वह विषम संख्या नहीं होगा। विषम संख्या कब होगा? जब 1, 3, 5, 7, 9 आएगा।
अब आइए आपके यहां पे देखिए क्या आ गया, 0 आ गया, यह कभी भी विषम संख्या नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर है। यहां पे देखिए 1 है विषम संख्या है, 3 है विषम संख्या है, 5 है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के इकाई अंक पे जो है हमेशा आएंगे बाबू 1, 3, 5, 7, 9, यही पांचों नंबर आपके विषम संख्या के इकाई अंक पे आते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलिए मिटा दो। तो जितना हमें जरूरत है उतना चीज तो जानकारी लेनी ही पड़ेगी। लिखने में समय लगता है, केवल मैं समझा के निकल जाता तो आपको फिर नोट नहीं बनता, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आता है कि नहीं। और इतना देर हमें लगती भी नहीं, अभी तक में पूरा खत्म हो गया रहता। इसलिए मैं लिख देती हूँ ताकि जो है, पर लिख देता हूँ ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। आपके पास नोट है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप एक बार नोट को क्या करें, जरूर निकाल के देखें। अब आते हैं हम लोग क्या, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य नंबर से भाग नहीं लग सकती है। समझ में आई बात? हमने क्या कहा? हमने कहा अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी संख्या से भाग नहीं लग सकती है। तो लिखेंगे हम लोग वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो सकती उसको क्या बोलेंगे? बोलिए ना, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट etc। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। अब देखिए 2 है तो 2 केवल 1 और 2 के सिवा किसी संख्या से नहीं कर सकती है। 3 है तो 1 और 3 के सिवा कोई संख्या नहीं काट सकता है इसको। 5 है तो 1 और 5 के सिवा कोई संख्या इसको नहीं काट सकता है। 7 है तो 1 और 7 के सिवा कोई संख्या नहीं काट सकती है कि नहीं। अब यहां से बात उठती है, पॉइंट आता है, जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला पॉइंट बात करेंगे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती। ये पॉइंट अगर आप याद रख लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपने समझा होगा जो अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं से कटे, ठीक है। देखिए इसको लिखिए, ठीक है। चलिए लिख लिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, क्या बोलेंगे?
दो सबसे छोटी समवाय संख्या, दो सबसे बड़ी समवाय संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, आज अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या का। ये भाज्य संख्या क्या होती है बताएंगे? तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का सीधा क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। कैसे? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो सकती है ना? तो इसकी बात अगर करिएगा, लिखना है वैसी, आप लोग नोट बनाते चलिए, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पे बात अगर हम करें तो हो जाएगा क्या? 4, 6, 8, 10, 12, सॉरी 9 भी हो जाएगा, डॉट डॉट etc। समझिएगा इस बात को। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या कहता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। कैसे? आइए, जैसे देखिए 4 है, 4 एक से भी विभाज्य हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। अब बात करेंगे हम 6 को, 6 देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। अब 8 की बात करेंगे, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। 9 की बात करेंगे आप, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहां से स्टार पॉइंट लिखेंगे, भाज्य संख्या 4 से प्रारंभ होती है। अब बात करेंगे भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, दिख रहा है ना? और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। तो दोस्तों ये क्या था? अभाज्य संख्या था। तो मैं उम्मीद करता है जो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। और इसी को भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या? यौगिक संख्या। इसी को संयुक्त, याद रखिएगा, इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं? बोलिए, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या और तीन संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, तीन ही संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या या और संयुक्त संख्या कहते हैं। ये 2 पॉइंट हमने छोड़ दिया था।
इसको भी जरा नोट कर लेंगे आप लोग। एक पॉइंट में लिख लीजिए स्टार पॉइंट मार के, जो भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहा जाता है और अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या या और संयुक्त संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक रहेंगे। इसके बाद फिर जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आपका जो भी छूटा हुआ है वो सारा हम कवर कर लेंगे। और कल की क्लास से यानी कल से हमारी जो मतलब क्लास होगी वो आपका शुरू हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। जो पहला पॉइंट मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें जो स्थानीय मान और जातीय मान, उसके बाद फिर इकाई अंक निकालना, उसके बाद फिर जो है नंबर ऑफ जीरो निकालना, उसके बाद फिर जो है गुणनखंड निकालना, भाज्य गुणनखंड निकालना, भाज्य गुणनखंड, इस तरह से हम लोग आगे धीरे धीरे क्या करेंगे बढ़ते रहेंगे। फिर आएंगे वर्ग घन घनावेश, सारा चीज हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका प्यार इस वीडियो में हमें मिलता है तो जस्ट हम इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। अगर कोई तरह की बात होती है, दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।